अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की अदालत में खुशामदीद। आज की अदालत के मुकदमे पर बात करेंगी शहर की जानी मानी वकील अरीबा तिर्मिज़ी यानी मैं। नाजरीन, आज का मुकदमा बहुत ही अनोखा और गुस्से से भरपूर है। आज जो साहब अदालत में पेश होने वाले हैं, दरअसल उन्होंने अपनी शादी के अगले ही दिन अपने घर के आसपास के तमाम ब्यूटी पार्लर्स तोड़ दिए, यहाँ तक कि वो ब्यूटी पार्लर भी जहाँ से उनकी अपनी बेगम तैयार होकर आई थी। अब ये सूरत हाल क्यों पेश आई, ये तो बातचीत करके ही पता चलेगा, लेकिन उन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने कानून हाथ में लेने की कोशिश की है। इल्ज़ामात का सामना करने आ रहे हैं दूल्हा भाई। दूल्हा भाई हाजिर हो। बेटा, तुम सिक्योरिटी वाले हो कि बाजे वाले हो? बता दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें लगा था आप गुस्से में आएंगे, लेकिन आप तो रोते हुए आए हैं। तो और क्या, मैं इधर तुम्हारे डालूं? गुस्से नहीं हूं जी मैं। नहीं, आप तो वाकई गुस्से में, लेकिन आप गुस्सा क्यों है भाई? जो मेरे साथ हुई है ना, अल्लाह किसी टिकटॉकर के साथ भी ना करे। आप मेरे साथ क्या हुई है मैं क्या बताऊं। मेरे साथ तो वो ये जो फिल्म में शफकत चीमा हीरोइनों के साथ करता है, मेरे साथ तो वो ये जो सियासतदान इलेक्शन में करते हैं। धांधली? हाँ जी, मेरे साथ धांधली हुई है। अच्छा, देखिए मेरी बात सुने। आप ना लोगों पे बातें ना करें, आप अदालत में आंसू पोंछे चलें, आंसू पोंछे और मुकदमे का सामना करें बहादुरी से। तुम इतनी केयर क्यों कर रही हो? हाँ जी, बोले सवाल करें आप। मुकदमे का सामना करूं? हाँ, मुकदमे का और सामना। जिस चीज का सामना मैं कर चुका हूं ना जी, उसके बाद तो यकदम मेरे सामने फिरदौस आशिकवान आ जाए, मैं उसका भी सामना कर लूंगा। हाँ जी। बेचारे। चलें, अच्छा आप ये बताएं कि आपने ब्यूटी पार्लर्स क्यों तोड़ दिए? वो शुक्र करें जी, मैंने इनकी टांगे नहीं तोड़ दी। वो शुक्र करें मैंने इनके दांत नहीं बांध दिए। वो मैं इनके कान काट दूंगा, इनकी टांगे काट भैया फेंक दूंगा मैं भैया। तो ये लोग झूठे हैं, वो ये फ्रॉड है, वो ये जन्मी है, बल्कि जन्म स्टार्ट ही नहीं से होनी है। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? मैडम क्या कर दिया? मेरे साथ जो हुई है मैं आपको क्या बताऊं। आपके मेकअप की खुशबू से भी मुझे दुख हो रहा है, जरा सा दूर जाए। देखें मैं ना मैडम जी, जैसा बात सुने, हक सच की बात करनी चाहिए। मैं ना एक शरीफ आदमी हूँ। मैंने कहा चलो मेरे माँ बाप खुश होंगे, मैंने बगैर देखे जो है ना रिश्ते की हाँ कर दी। अब जब मैंने रिश्ते की हाँ की तो हो गई मेरी शादी। बड़ी जी लुडियाँ शुडियाँ डलियाँ हैं, बड़े पैसे शैसे लगे हैं। ऐसे इनकी मेरी बेगम के घर वालों ने बोटियाँ तो ऐसे तोड़ी हैं कि जैसे ना वो जैकी चैन हड्डियाँ तोड़ता है। वो ये हुआ, फिर मेरी हुई सुहागरात। हाय 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 सुभान अल्लाह। सुहागरात हुई, मैंने घूंघट उठाया, वो जी इतनी सोनी बूढ़ी मेरी निकल आई है। वो मैं तो खुशी से मर गया। लेकिन उस रात मैंने तवक्कल करके सिर्फ 2 नफलों पे गुजारा किया। मैंने तो खुशी में नफल पढ़ लिए जी। मैंने कहा एडी सोनी बूढ़ी, ब्यूटी एंड द बीस्ट का कंसेप्ट हो गया। अब फिर आपको मैं क्या बताऊं? हाँ, तो आगे बताएं ना। फिर ना मैंने उसे कहा कि हमारा वलीमा जो है ना 1 दिन छोड़ के है, तो पलिए लोग के तुम जाओ अपना मुंह शू धो लो। अच्छा। तो मुझे क्या पता था जी, ये तो मैं वो कील अपने तबूत में ठोक रहा हूँ जो आखिरी है। गई है। अरे मेरे से नहीं बताने हो रहा, मुझे हौसला नहीं, मुझे डर लग रहा। गई है जी, मुंह धोने गई है।
वो गई सलमा है, वो निकल के हाथम तो ही आया जी। वो मुझे तो यकदम लगा जैसे मालिकल मौत मुझे अर्जेंट बेसिस पर लेने आ गए हैं। वो मेरी उसान खता हो गए, वो मैं ब्लैक आउट हो गया, वो मैं पागल हो गया जी। मैं समझा कि शायद ना मैं को ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन वो इतना डरोना ख्वाब था कि बस मेरे तो रोने निकल गए। दुल्हा भाई, इसमें पार्लर वालों की क्या गलती हुई? मैडम इन्हीं की गलती है ना, इन्होंने तो सारा लेप लगा के भेजा था। तो दुल्हा भाई, इसमें अब पार्लर वालों की क्या गलती हो गई? बस ये सारी गलती इनकी है। इन्होंने गुची के ब्रांडेड डब्बे में ना मुझे किचन वाली कूची डाल के दे दी। सारी गलती इनकी है। ओ यार, तुम कौन से दिलीप कुमार हो? जज साहब, आप खुद दिलीप कुमार की तरह लगते हैं। आप तो ये बातें करते हैं, अच्छी नहीं लगते यार। छोड़े, मैं लुट गया। मेरे भाई, हम तुम्हारा गम समझते हैं, अच्छा, पर तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हुआ है। हाय, 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 हाय। और नुकसान पे तो मैं रो रहा हूँ जी। और नुकसान ही नहीं। मैंने 50 लाख रुपए का खर्चा किया था शादी पे, है जी। और ये 50 लाख रुपए अगर मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता ना, तो भी अलियान मस्क की तलाक याफ्ता बूढ़ी मेरे साथ होती। और ना हमारे छोटे छोटे डिजिटल काइन होने थे। देखिए, मेरी बात सुने दुल्हा भाई, अपनी शादी पे तो सब खर्चा करते हैं। मैडम, वो खर्चा तो सबका होता है ना, वो कोई रिवार्ड भी मिलता है? मुझे क्या मिला? सुहागा। ओ दुल्हा भाई, अगर तुम किसी अच्छी सी दुल्हन से भी शादी करते ना, काश। तो तुमने यार शादीशुदा मर्द की तरह बर्बाद ही होना। जज साहब, आप अकवाले ज़री वाले स्टाइल में इतनी डिमोटिवेशनल बातें करते हैं, तो मैं आपको क्या ही बोलूं? आप मेरी बात सुने। हाँ जी। आप इस तरह सारा मलबा ना ब्यूटी पार्लर वालों पे नहीं डाल सकते। क्यों जी? आपको जाके ना अपने माँ बाप से रुजू करना चाहिए कि वो आपके लिए जब पसंद करने गए थे दुल्हन, उन्होंने क्यों नहीं देखा। और माँ बाप की भी मैं आपको सुना देता हूँ। ओ मैडम, मेरी बात सुने। शादी की रात जब सलमान मुंह धो के आया, मेरा मतलब जब सलमा मुंह धो कर आई है जी, मैंने क्या किया कि भागा हूँ मैं। वो मेरे तो सारा आपको बताया खता हो गए थे। वो मैं भागता लपकता फिल्मों की तरह स्लो मोशन में, जैसे हॉरर फिल्म में नहीं भाग रहे होते, मैं ऐसे भागता हुआ गया हूँ। सीढ़ियाँ टप के, ग्रिले चढ़ के, भागता भागता अम्मी अबू का कमरा खटखटाया। वो मैं क्या की कीता जे? फिर उन्होंने देखा, उनको भी देखते ही ऐसी बेसाख्ता चीखें निकली हैं जी, जैसे वो आरफ लोहार के चिमटे से निकलती है। ये चीखें उनकी रिश्ता करते वक्त क्यों नहीं निकली? तो मैडम, वो जवान की बच्ची ना तब भी धोखा दे के आई हुई थी। उस दिन भी मेकअप करा के आई हुई थी ब्यूटी पार्लर से। तो उनको पता ही नहीं चला कि ओरिजिनल हालत नहीं है ये। मैडम, उनको क्या पता चलना था? पता तो मुझे चला है शादी वाले दिन के अर्श और फर्श की तरह मेकअप की भी साथ लहरें होती है। और उन्होंने तो इसकी इंसानियत की लहर भी मिटा दी थी। मतलब आपका जो शादी का मेयार है वो बस खूबसूरती है? हाँ मैडम, खूबसूरती नहीं है। अब क्या औरत का हुस्न का मुजस्मा होना ही उसको शादी के लायक बनाता है? अब क्या औरत का हुस्न का मुजस्मा होना ही उसको शादी के लायक बनाता है? हाँ नहीं मैडम, किरदार भी बनाता है, लेकिन मसला ये है कि आप पहले एक्सपेक्टेशंस क्यों बिल्ड करते हैं? आप पहले रियलिटी शो कर देना। दुल्हा भाई, रियलिटी पहले सामने आए या बाद में क्या फर्क पड़ता है? तो मैडम, बहुत फर्क पड़ता है, आपको नहीं पता है? आप एक्सपेक्टेशंस क्यों जनरेट करते हैं लोगों की? आप मुझे बात बताएं कि जब सारा खानदान, मुझे याद आ रहा है, जब पूरा खानदान आए और आपको बोले आपकी बड़ी सोहनी बूढ़ी है, बड़ी खूबसूरत है, आप भी ऐसे नहीं थे पर आपको बूढ़ी बड़ी लब गई है, आप समझें कि आपके लिए हूर आई है, आपके लिए हूर आएगी, आप इंजॉय करेंगे, और आप बाद में आपको पता चले कि हूर की जगह अब्दुल गफूर निकला, तो आप क्या एक बात सुने जज साहब, एक मेक हो जा, ऊपर से वो हेलीकॉप्टर के मुंह वाली मुझे मिल गई है। मेरे तो बच्चे भी क्रिस गेल जैसे होने हैं।
लोगों ने मेरे से आके पूछना है भाईजान ये बच्चे पैदा किए या जंग का असला तैयार किया है। अब्दुल्ला भाई इसमें ब्यूटी पार्लर की तो कोई गलती ना हुई ना। ओ जी सारी गलती उनकी है। देखे ना वो तैयार करके बेचते हैं और ये लोग बड़े खराब हैं। हाँ मेरी बात सुने, पहले ब्यूटी पार्लर होते थे नहीं, रिश्ते फिर भी होते थे। हाँ होते होते थे ना, और लोग किरदार देखते थे। हाँ। ऐसे ही होता, इसीलिए ना इन सबको मैं चिट्टी करके रख दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो फर्क आया ना, इस फर्क को मैं खत्म करूंगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खबरें भी नहीं मिलेंगी इनकी। जज साहब आप जरा देखिए, ये कमरे अदालत में छुरियां लेकर आए हुए। अरे तुम छुरी ले आए हो? अच्छा अब ले आए हो तो मेरे बाहर दो संतरे पड़े हैं, उनको तो काट देना। जज साहब संतरे नहीं, मैं गिचियां काटूंगा इनकी, आपको नहीं पता। हाँ जी आज मैंने इनको नहीं छोड़ना, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कौन सा आपको धोखा दे दिया है? तो मैडम इन्होंने धोखा फराहम तो किया है ना, और ये फराहम करते हैं लोगों को ये मौका के लोग ऐसे हमें धोखा दे सके। दुल्हा भाई धोखा आपकी बीवी ने या ब्यूटी पार्लर ने आपको नहीं दिया, धोखा इस मुआशरे ने दिया है। इस मुआशरे ने उन पे ये बर्डन डाला है कि वो आपको धोखा दे। मैडम तो सारे माशरे की सजा मुझे क्यों मिल रही है? क्योंकि आप ना इस मुआशरे का फर्द है। जब मुआशरे में कोई मसला होता है तो फिर पूरे मुआशरे को उसका सामना करना पड़ता है। मैडम पूरे मुआशरे को सामना करना पड़ता है। मैडम इस मुआशरे में ना ये मसला आ गया, छोड़ दो छुरी, मैं बता रहा हूँ ये अम्मी के जेंस की है। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो जब मैं इस मुआशरे से ये जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ ये वाला मसला, और इनको ना इनकी कब्रें भी नहीं मिलेंगी पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूँ मैं ख़त्म कर दूंगा। मेरी बात सुने ना, पहले नहीं थी ब्यूटी पार्लर, रिश्ते तो होते थे ना, अब भी मैं चाहता हूँ कि किरदार पे रिश्ते हों। हाँ जी ये निकल आई है धोखा बोका सब कुछ जो बीच में है। दुनिया बदल रही है अब। ओ मैडम ये जो दुनिया बदल रही है ना, इस बदलने को मैं खत्म करना चाहता हूँ। ना रहेगा बांस कह रहा हूँ, ना बजेगी बांसुरी। क्या हो जी दरबान भाई? आप इस तरह कानून को हाथ में नहीं ले सकते। कानून आपको इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता जी? और ये मेरे साथ भी तो फ्रॉड है ना, है जी कोई आप भी इन पे फ्रॉड का पर्चा लगाएं। जज साहब आप बताएं कोई है इस तरह का कानून? ना मेरा बेटा ऐसा कोई कानून नहीं है। जज साहब अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो जज साहब मेरी आपसे इल्तिजा है, और कोई ऐसी तरमीम करें कि शमीम शमीम लगे नदीम ना लगे। बेटे कानून हम नहीं बनाते, असेंबलियां बनाती हैं। और असेंबलियों वालों को बता दे कि जिनकी फ्रंट असेंबली उड़ी हुई है वो भी एंजेलिना जूली बांध के फिर रही है। खुदा के वास्ता ये धोखा देना बंद करे। जज साहब कैसे कह रहे हैं आपको फ्रॉड का केस डाल दे? हाँ, कोई फ्रॉड नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तुम घर जाओ अपनी बेगम से जरा 2 मिनट बातें शातें करो, तुम्हारी सेटलमेंट हो जाएगी। मैडम मुझे चुन्नी मुन्नी से मेरी सुहागरात हुई थी ना, उसमें 2-4 मिनट मैंने बातें की थी, वो भी अजीब औरत है। मेरी बात सुने, मैंने ना उसको 10 तोले सोना डाला है, आगे से कहती है सोने की ग्रेवी भी डालूं। हाँ जी मैडम जी क्या बताऊं, मैंने ना शादी की रात देखा बड़ी खूबसूरत है, मैंने खुशी में उसको हार डाला है, आगे से कहती है यस्सू और पंजू किधर है? और तो और शादी वाले दिन मैंने कहा जरा वो दूल्हा दुल्हन का फोटो सेशन हो जाए जिसमें दुल्हन यूं करके नहीं खड़ी होती है, मैंने कहा वो करवा लो, तो 1-2 फोटो खिंचा, कहती है तुम दूर हटो, मुझे तुमसे शर्म आती है, मेरे छोटे भाई को भेजो। अजीब औरत है ना जी। फिर मैंने कहा चलो सब कुछ हो गया, मैनेज कर लूंगा, खूबसूरत तो है। दूल्हे भाई तुम मुझे नफ्सियाती मरीज मालूम होते हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। जज साहब आप तो खुद डंगर डॉक्टर हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ। 1 मिनट जज साहब 1 मिनट, इसने ना जी। फोटोशूट की बात की है, इसका मतलब आपने फिर खूबसूरती को तरजीह दी है। मैडम जब आपके अंदर कुछ नहीं होगा तो खूबसूरती को ही तरजीह देंगे ना। आप खुद को देख लें, आपके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ खूबसूरत है, इसलिए टीवी वालों ने वकील बना दिया। देखिए मेरी बात सुने सुकून से, आप ना जरा इस बात पे ध्यान दें। दुआ ध्यान। गलती अब मुझे समझ आई है कि गलती सारी ना आपकी बेगम की है, और तोड़ के आप ब्यूटी पार्लर आ गए हैं। क्यों जी बेगम की गलती क्यों है? मेरी बात सुने बताएं।
बेगम की क्यों किस गई तरह थी वो ब्यूटी पार्लर मेकअप कराने? इतना आपको हार्ट अटैक हो जाता, आप मर जाते। अब चलो मैं हल्का सा अंजाइना बर्दाश्त कर लेता, थोड़ा सा हार्ट अटैक भी बर्दाश्त कर लेता मैडम, लेकिन ये तो बहुत जुल्म हो गया ना। दुल्हा भाई मैडम एक मिनट, एक तो मेरा 50 लाख रुपया ला गया, ऊपर से तुम भी मुझे भाई भाई कह रही हो। मेरी क्या था जब मैं खेल ही नहीं रहा था, मैं रहा। अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अच्छा मेरे छोटे भाई खड़े हो। और फिर भाई बोल रही हो। दुल्हा भाई। दूल्हा दूल्हा दूल्हा। नहीं, दुल्हा आप अपनी बेगम के हैं, आप हमारे दुल्हा भाई हैं। दुल्हा भाई ऐसे ना रहो, ऐसा लगे कोई डायरेक्टर स्टार्ट ही नहीं हो सक रहा। मैडम मैंने तो मोटरसाइकिल करके रोया था। देखिए मेरी बात सुने, सुनाए। कुछ भी हो जाए इस तरह आप कानून को हाथों में नहीं ले सकते। अगर मैं कानून को हाथों में नहीं ले सकता ना, तो मैं कानून के पैर पकड़ता, खुदा का वास्ता। ओ कानून जी, ओ कानूना, ओ खुदा का वास्ता कोई ऐसी शिक निकालो कि शिक को शुबे की गुंजाइश ना रहे। आए 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 और मेरा 50 लाख का खर्चा हुआ, ऊपर से ये मुझे बार बार भाई बोल रही है, दूल्हा भाई दूल्हा भाई। हर तरफ ही बर्बाद है, समझाओ इसे कुछ जज साहब। हाँ वकील साहबा समझ जाए, समझा दिया। जज साहब एक मिनट। अच्छा जी। मेरी बात सुने, आप इस तरह ना अदालत को इमोशनल नहीं कर सकते। आपने कानून हाथों में लिया ना, तो अब आपको अपना मुकदमा भी फेस करना पड़ेगा। मैडम मुकदमा तो फेस कर रहा हूँ, लोगों का नुकसान, लोग कह रहे नुकसान भरो, उन्हें क्या पता नुकसान तो मेरी उम्मीदों का हुआ है। नहीं जी नहीं, हाँ जो जी। जुर्म आपका बनता है ना, उसकी वजह से आप सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। और मैडम सलाखों के पीछे तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन ख्याल करना वहाँ पीछे कोई ब्यूटी पार्लर वाला ना हो, ले लेना उसकी कमाइयाँ भी। दुल्हा भाई जाते जाते वो संतरे छुरी। यार जज साहब आपका संतरे जैसा मुंह नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है। मेरी बात सुने, लोग कहते हैं नुकसान, आप सब नुकसान की बातें करते हैं, आप सब लोग भी सुने और फैसला करें। देखो नुकसान जो हुआ है ना, नुकसान मेरी उम्मीदों का हुआ है। और मैंने सोचा था कि सुबह सुबह हाय 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 सुभान अल्लाह, सुबह सुबह मेरे लिए अलार्म लगाएगी है, वो सुबह सुबह उठ के मेरे लिए नाश्ते लगाएगी, पर मुझे तो उस दिन पता चला कि अब वो सिर्फ कब्र पे मेरा फूल लगाएगी। उस लाखों के पीछे मैं चला जाऊंगा, बस मैं बता रहा हूँ, वहाँ ख्याल करना है कि पीछे कोई ब्यूटी पार्लर वाला ना, वो सामने बैठे, मुझे उसमें भी गुस्सा आ रहा है। जज साहब मेरी बात सुने आप, मुझे लग रहा है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। एक शर्त पर बाज आ सकता हूँ। हाँ बताओ क्या। तुम मेरे साथ शादी करोगी? नहीं, क्या बातें कर रहे हैं आप, अदालत में मौजूद हैं। तो हाँ ना, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। जज साहब एक तो ये मुजरिम है और मेरे पे लाइन मार रही है। ओए लाइन मारी है तुमने? हाँ जी जज साहब। रबड़ है बिठा लो, इसमें कौन सी बड़ी बात। ओए ओए जज साहब क्या चुसे मारते हैं आप। अच्छा जज साहब मेरी बात सुनो, इसको बोलेंगे मैं इसको टूडी कार भी ले दूंगा अगर मेरे से शादी करेगी। 50 लाख रुपए और फेंकने को तैयार हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ। अभी जो तुमने पहली शादी में इन्वेस्टमेंट की है ना, उसको निभाओ। देखो शादी को ना तुम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट समझो। अच्छा। अब प्रॉपर्टी को मैच्योर होने में भी 10 से 12 साल तो लग ही जाते हैं। वो इस शादी से जो मेरी इतनी 4-4 फुट की प्रॉपर्टी मैच्योर होनी है, इस जमाने ने उसे मैच्योर नहीं होने देना। एक का नाम कल्लू होना तो एक का नाम कल्ली होना, एक का नाम जहाज होना तो दूसरे का हेलीकॉप्टर होना। लोगों ने इनको जीने ही नहीं देना, रेसिज्म के चक्कर में मारे जाएंगे। वो मैं अपनी प्रॉपर्टी संभालूंगा या अपने आंसू संभालूंगा। जज साहब मेरी बात सुने, मैं आपको बता रही हूँ इसका कुछ नहीं होने वाला। इसने बार बार अपनी दौलत भी ऐसे जाय करनी है, क्योंकि इसका दिमाग तो किसी काम मैं दौलत सही जगह लगाना चाहता हूँ ना। तुम कर लो मेरे साथ शादी, बस एक शादी हुई है, अभी दूसरी तो मैं कर ही सकता हूँ ना। मैंने आपको दुल्हा भाई बोला था। चलो पुरानी बात है ना, अब दूल्हा बोल लो। पहली शादी से सबक सीखा नहीं तुमने? क्या मतलब पहली शादी से सबक? तुम्हारा भी मेकअप वैसा ही हुआ। चुप चुप क्यों, तुम मेरी उस्तानी हो। नहीं, अभी ना हम तुम्हारा फैसला सुनवाते हैं यहाँ पे। जज साहब ये नहीं बाज आने वाला अपनी हरकतों से, इसने यही हरकतें करती रहनी है।
नहीं वकील साहब ये ले जज साहब आपके फूफी के पुत्र है, सारी बातें आप इनसे कर रही थी। ये बेचारे बाहर से आए हैं। हाय। जज साहब आप ही सुन ले। जज मैं साहब आपसे इल्तिजा कर रही हूँ, अब बराए करम फैसला सुना दे। जज साहब एक मिनट, फैसला सुनाने से पहले मैं आपको एक दफा फिर बता रहा हूँ, मेरे साथ वो हुई है जो पाकिस्तानी अवाम ने अभिनंदन के साथ की। जज साहब मेरे साथ तो वो हुई है जो आपके बालों के साथ हुई है। मेरी बात सुने, हाँ जी। इतना अभिनंदन बन रहे हैं ना तो आपको फैंटास्टिक टी भी मिल जाएगी, टेंशन ना लें आप। अरे फंटास्टिक टी तो हम तुम्हारे साथ पीना चाह रहे हैं, तुम टाइम छोड़ो जज साहब, ना सेटिंग हो रही है ना मसला सॉल्व हो रहा है, आप फैसला ही सुना दें। ये अदालत सबसे पहले दुल्हा भाई को अपने हाथ और जज्बात पर काबू रखने की हिदायत देती है और तमाम ख़वातीन को अपने हुस्न से ज़्यादा अपने किरदार पर मेहनत करने की तलकीन करती है ताकि माशरे में सच्चाई और किरदार की अहमियत बुलंद हो। जब लोग अपने किरदार पर काम करना शुरू करेंगे तो इस माशरे की तरजीहात भी बुलंद होंगी। तो जज साहब ये ब्यूटी पार्लर वालों के लिए कोई फैसला नहीं है? ये अदालत तमाम ब्यूटी इंडस्ट्री से ये दरख्वास्त करती है कि इस चीज़ को ग्लैमराइज ना करें जो बाद में माशरे की बिगाड़ का सबब बने, इसमें मीज़ान कायम करें। ये अदालत बर्खास्त की जाती है।